बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के 7वें नंबर सूरत में 100 नंबर सूरह आदियात में फ़रमाते हैं वल आदियात दबहन, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घोड़ों की हाँपनी की कसम खा रहे हैं। घोड़ों की टापों से जिस वक्त वो दौड़ते हैं उसकी टापों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम खा रहे होते हैं। यानी और हदीस शरीफ में भी घोड़ों की जो है ना बहुत बड़ी फजीलत आई हुई है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े की पेशानी की बालों में उंगलियां भी फेर रहे थे और फरमा रहे थे कि क़यामत तक के लिए घोड़े की पेशानियों में खैर व बरकत रख दी गई है। अरबिक कल्चर में भी जो है ना, जो अरबी और उमरा थे वो भी इनकी जो है ना बहुत बड़ी हिफाजत किया करते थे। अरबी उमरा जो थे वो 3 काम अपने नौकरों से नहीं कराया करते थे। एक वालिद की खिदमत, एक मेहमान की मेज़बानी और दूसरे घोड़े की खिदमत, यानी वो ख़ुद ही किया करते थे। और फिर अकास जैसे मेले में फ़ख्री अंदाज में अशार और उनकी फ़जीलतें और उनकी ताकत के बारे में जो है ना किस्से और कहानियाँ बयान करते थे। कहते हैं कि घोड़े की पैदाइश जो है ना वो जुनूब की तरफ जो हवा चल रही होती है उस हवा से जो है ना की गई है और है भी बहुत पावरफुल। इसकी औसत एवरेज जो एज है वो 25 से 30 के दरमियान है। और सबसे तेज़ रफ्तार जो घोड़ा होता है उसकी जो रफ्तार, उसकी जो स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो 88 किलोमीटर पर आवर है। वैसे नॉर्मली ये 27 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है। अरबी में जो है ना इसके बहुत ज़्यादा नाम है, हसान हो गया, फ़ारिस हो गया, अलखेल हो गया। इंग्लिश में हम इसको हॉर्स कहते हैं, पुख्तों के वर्ता अस्वयु। ये घोड़े जो है ना इसकी जो आंख है वो तमाम जितने भी जानदार है उसमें से सबसे बड़ी आंख है। इसी वजह से जो है ना वो 360 डिग्री के एंगल में देखने की सलाहियत रखता है। और इसकी कानों की मूवमेंट ऐसी है कि जिस तरफ इसके कान मूव करते हैं उसी तरफ वो देख रहा होता है। और ये पैदाइश के कुछ ही घंटों के बाद चलने और दौड़ने के काबिल होता है, नाक से सांस लेता है और जो है ना इसलिए ये उल्टी भी नहीं कर सकता। कड़े कड़े ये सोने की इसकी सलाहियत है और बहुत ज़्यादा दौड़। इसलिए तो जो है ना ये जंगों में पुराने ज़माने में जो जितनी भी जंगें हुआ करती थी उसमें जिहाद के लिए जो है ना ये घोड़े इस्तेमाल होते थे। तो इसमें दौड़ने की बहुत बड़ी सलाहियत है, बहुत पावरफुल, बहुत ही लॉयल और बहुत ही जो है ना वज़न बर्दाश्त करने की अहलियत रखता है। इसी बेस पे आप लोगों ने सुना होगा जेम्स वाट एक स्कॉटिश मैकेनिकल इंजीनियर थे जिसने जो है ना स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था 1764 में। 1764 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। और जितनी भी हमारी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, हमारे घरों में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो आयरन हो, वॉशिंग मशीन हो, लाइट्स हो, फ़ैन हो, या जो है ना सेवर, जैसे हम कहते हैं कि हमारा सेवर 30 वाट का है, कोई जो है ना बल्ब हमारा 100 वाट का है, 80 वाट का है, मशीन हमारी जो है ना उसकी, तो उसने अपने नाम के हिसाब से ये यूनिट्स रखे थे। फिर उसके जहन में जो है ना बात चल रही थी कि मैं पावर को मेजर करने के लिए उसका यूनिट क्या रखूँ। उसके जहन में जो है ना एक दिन अचानक ख्याल आया। उसने एक घोड़े के साथ एक रस्सी बांधी, एक पुली पे चढ़ा के, एक चरखी पे चढ़ा के नीचे उसके साथ 75 kg का वेट बांधा, 75 kg का वेट बांधा और फिर घोड़े को चलाया। जिस वक्त घोड़ा चला है तो उसने 1 सेकंड में 1 मीटर जो है ना वेट उठा लिया है। उसी हिसाब से जेम्स वाट ने ये पावर का जो यूनिट है जिसको जो है ना उसने HP यानी हार्स पावर रख दिया है। 1 हार्स पावर इक्वल टू 745.7 समथिंग जो है ना वाट के बराबर होता है। आपने सुना होगा फिज़िक्स में। कहने का मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी पावरफुल जो है ना एक मखलूक पैदा की है जिसके बारे में ये भी आता है। ग्रीक में मिथ्स आप देख लें, यूनिक्रॉन, फेगेसस के नामी जो है ना इनके देवी देवताओं के नाम हैं और उनकी बहुत बड़ी फजीलत भी वहाँ पे भी है।
तो इसने इतनी पावरफुल जो है ना वो था, तो इसने अपने पावर का यूनिटी जो है ना हॉर्स पावर रख दिया है। कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है जो मैं अभी कहना चाहता हूँ। इस लेक्चर का आगाज़ इतनी बड़ी जो है ना आपको बातें की हैं। मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल लाज होती हैं, ठीक है, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में चल रही होती हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हकीकत में जो है ना जिनका जो काम होता है, जैसे अभी आप देख लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को पैदा फरमाया और आग का काम होता है जलना। ये बात अभी नहीं है कि ये आप हाथ डालो या दूसरा कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी आके जो है ना उसमें हाथ डाले तो वो जलेगा नहीं, आग उसको कहेगा कि यार निकाल लो, ऐसा ना हो कि अभी जल जाओ, नहीं, उसका काम ही जलना होता है। तो जैसे हमारी किडनीज़ हैं जो 1 मिनट में 2 लीटर खून साफ़ करते हैं, इस तरह हमारा दिल है जो 1 घंटे में 1600 लीटर जो है ना खून पंप करता है। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ना मुझे अभी पता चल गया कि मेरा दिल तो जो है ना वो 1 घंटे में 1600 लीटर जो है ना वो खून साफ़ करता है, तो अभी ये 1700 कर लेगा या 1500 कर देगा। या जो है ना किसी डॉक्टर है, डॉक्टर को पता होता है तो उसका खून जो है ना दिल काम करना नहीं, सबका ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना। तो हमारे इर्द गिर्द में कुछ बरकी और मकनतीसी कुछ लहरें होती है, कुछ मैग्नेटिकल कुछ इलेक्ट्रिकल जो है ना वेव्स होती है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द फिर रही होती है। लेकिन अभी हमें पता तो नहीं चल रहा है ना, नज़र आ रही है, तो पता किस तरह चलेगा कि इधर ये लहरें मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स आ रहे हैं जो है ना, और अगर रेडियो है सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना क्या होता है, रेडियो को जिस वक्त आप ऑन करेंगे तो उस वक्त जो है ना उसके सिग्नल आ जाएंगे। अभी फ़र्ज़ करें आपने रेडियो को ऑन कर दिया, एफएम को ऑन कर दिया, अभी उसमें जो है ना एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आके, यानी आप जो है ना एक पॉइंट पे आके अभी अब 100.01 या इस तरह पे आके आप 100 पे जो है ना जिस वक्त आप उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो तो गाना शुरू हो जाता है या कोई जो है ना बातचीतें शुरू हो जाती है। अभी बिलफर्ज आप जो है ना उस चीज़ को, ये उस गाने को या सैड सॉन्ग है या जो है ना कोई वो है आप नहीं सुनना चाहते, आप क्या करते हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेते हो, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को आप जो है ना 101 पे लेकर आते हो, तो वो गाना अभी भी चल रहा है, आपके माहौल में अभी चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लिया है। आपने क्या किया है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लिया है। सेम इट इज़, इतना बड़ा जो है ना कहानी सुनाने के बाद सिर्फ आपको बताने का मकसद ही इतना है कि अल्लाह ताला ने आपको, मुझे, सब इंसानों को एक यूनिक मखलूक बनाया हुआ है। जिस तरह घोड़ा था, घोड़े को जो है ना उसने ताकत दी हुई है और उसको कहा जाता है कि उसको अशरफुल हैवानात कहा जाता है, इसी तरह इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है। एहसन तकवीम है, बहुत ही एहसन तरीके से। और जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे हर एक इंसान दुनिया में, चाहे वो जिस भी किस्म का हो, जिस भी कल्चर से, जिस भी ज़ुबान वो बोलता हो, जिस कबीले से उसका ताल्लुक़ हो, वो अपने आप में एक यूनिक होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हुई है ताकत, किस चीज़ की ताकत, सोचों की ताकत, पावर ऑफ माइंड दिया हुआ है, पावर ऑफ थॉट दिया हुआ है, पावर ऑफ फोकस दिया हुआ है। और जो है ना अभी सोचने की बात यह है कि अगर हम कोई नेगेटिव सोचें ना, नेगेटिव सोचें तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, और अगर हम कोई अच्छा सोचें तो उस पर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं है। यानी और मज़े की बात पता है क्या है, मज़े की बात यह है कि जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बड़ी नेचुरल होती है, वो बड़ी नेचुरल होती है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना आपको उसको लर्न करना पड़ता है, उसके सेशन लेने पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इसके बारे में जो है ना सिखाते हैं। नेगेटिव स्पीकिंग आप देख लें, कौन सा इदारा है जो है ना किसी से ताल्लुकात ख़राब करने के बारे में जो है ना लेक्चर्स वगैरह देता है या सिखाता रहता है, कोई भी नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग्स बहुत ही जो है ना नेचुरल किस्म की होती है, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग को जो है ना, आपसे खुदारा रिक्वेस्ट ये है कि आप बहुत ही पावरफुल, अल्लाह ताला ने आप लोगों को सलाहियतें दी हुई है, अपनी सोच को मुस्बत रखें, अपनी सोच को मुस्बत रखें और उसी मुस्बत सोच के साथ आप आगे बढ़ें तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है ना काम करने से नहीं रोक सकती। बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर
ग्रामर का लफ्ज़ आप देख लें, बहुत ही प्यारा किस्म का लफ्ज़ है ग्रामर। इसको ग्रामर पढ़ा जाता है, ग्रामर नहीं पढ़ा जाता। बहुत सी बुक्स पे आपने देखा होगा, बहुत से हमारे महान टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं ग्रामर। ग्रामर नहीं होता, ग्रामर, ग्रामर ये ग्रामर होता है। अगर क्या हो अगर इसकी स्पेलिंग को मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज कर लूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ खूबसूरत किस्म का ER अगर मैं कर दूँ तो क्या होता है, अगर इसको मैं ER कर दूँ तो क्या होता है। वैसे तो होता ग्रामर का जो लफ्ज़ है ये अपने आप में होता है नाउन। क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन ये जो ग्रामर है ये होता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रामर है ये होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और ये इस्तेमाल होता है सरनेम के लिए। किस लिए इस्तेमाल होता है, सरनेम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो पहला लफ्ज़ होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, एक बहुत ही US के जो है ना अमेरिकन बहुत बड़े एक्टर है, क्या नाम है उसका, केल्से ग्रामर। ये एक अमेरिकन अदाकार है, एक्टर है, ठीक है। प्रॉपर नाउन की निशानी ये होती है कि उस लफ्ज़ का जो पहला इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा अपर केस में होता है, जिसे आप लोग कैपिटल कहते हो, ठीक है ना। अभी ये पुराना हो चुका है, अब इसको अपर केस कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन है, सरनाम के लिए यूज़ होता है। सरनेम जो है ना वो किसी आदमी का भी हो सकता है और किसी सिटी का भी हो सकता है। जैसे इसी USA में एक सिटी है और उसका नाम भी जो है ना क्या है, ग्रामर, और ये इंडियाना स्टेट में USA। तो ये जो है ना थोड़ा सा फ़र्क था, उसको आप जान के चलिएगा। ये जो हमारे पास ग्रामर है ये है कॉमन नाउन। ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। और इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें, इसकी एटिमोलॉजी की हम अगर बात करें तो इसका ओरिजिन जो है ना वो ग्रीक वर्ड से है। ग्रीक ज़ुबान के एक लफ्ज़ है ग्रामा या ग्रामाट, ठीक है। और इसका मतलब होता है समथिंग रिटन, या फिर लेटर्स, या फिर कुछ ग्रामेरियंस का ख्याल है कि इसको रूल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूल्स भी कहा जाता है। और फिर ये इसी ग्रीक का एक और लफ्ज़ है ग्रामाटिके। तो ये जो है ना ग्राम, समथिंग रिटन और टीके कहते हैं आर्ट को। यानी आप कह सकते हैं कि थिंग्स रिटन, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, या फिर आर्ट ऑफ राइटिंग भी आप इसको कह सकते हैं, आर्ट ऑफ लेटर भी इसको आप कह सकते हैं, आर्ट ऑफ लेटर्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये ग्रामर कॉमन नाउन है, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से है ग्रामा या ग्रामाट, समथिंग रिटन या लेटर्स, या फिर कुछ ग्रामेरियंस का ख्याल है कि इसका मतलब होता है रूल्स। और ये फिर ग्रामाटिके से निकला है। ग्रामा का मतलब होता है, या ग्राम का मतलब होता है समथिंग रिटन, और टीके का मतलब होता है आर्ट, यानी आर्ट ऑफ लेटर्स या आर्ट ऑफ राइटिंग। फिर अगर देख लिया जाए तो ये फिर लैटिन में, लैटिन से जो है ना, लैटिन और फिर फ्रेंच में अगर देख लिया जाए तो एक शब्द होता है ग्रामायर। इसी ग्रामायर से फिर हमारा जो लफ्ज़ है ग्रामर ये बना है। और बना कब है, लेट मिडल इंग्लिश में, लेट मिडल इंग्लिश के जो दौर था वहाँ पे, कुरूनी वस्ता जिसे कहा जाता है, उसके बिल्कुल अवाखिर में जो है ना ये लफ्ज़ हमारे पास आया है ग्रामर। इसकी अगर डिफिनीशन को देख लिया जाए तो कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। नज़र आ रहा है, सब कुछ विजिबल है, ऑडियो वीडियो ठीक है। तो ये कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ
द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये पूरे दुनिया में तारफ़ और बाहमी राब्ते की ज़ुबान है, जैसे लिंगवा फ्रेंका कहा जाता है। देखो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए, उस पर अबूर हासिल करने के लिए लाज़िम है कि उसके कवायद और ज़वाबित यानी उसकी बेसिक ग्रामर से आप बखूबी वाकिफ़ हों और अल्फाज का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा भी आपके जहन में मौजूद हो। किसी भी इमारत की पुख्तगी और मजबूती का अंदाज़ा का सबूत का दारोमदार आप उसकी बुनियाद से लगा सकते हैं। यानी उसकी बुनियाद जितनी मजबूत होगी, जितनी मुस्तहकम होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही उसका ढांचा जो उसके ऊपर खड़ा किया जाता है, जिसे हम इमारत का नाम देते हैं, जिसे हम मकान का नाम देते हैं, जिसे हम बिल्डिंग कहते हैं, वो उतना ही मजबूत होगा। तो ग्रामर जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितने कवायद और ज़वाबित से आपकी जान पहचान अच्छी तरह होगी। देखें ग्रामर की मिसाल एक मैकेनिक की भी जो है ना आप दे सकते हैं। एक गाड़ी है, एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी गाड़ी है, लेकिन आप उससे नावाकिफ़ हैं, आप सिर्फ उसको चला सकते हैं। चलाते चलाते जो है ना जब कभी रुक जाए तो आपको जो है ना मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत होती है कि इसमें मसला क्या हुआ है, इसका ऑयल ख़त्म हो गया है, इसके गियर में मसला आया है, इसके इंजन में मसला आया है, क्या मसला आया है। तो ग्रामर जो है ना वो एक मैकेनिक की तरह भी जो है ना हमारी इंग्लिश ज़ुबान या किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए वो किरदार भी अदा करता है। तो किसी भी ज़ुबान के कवायद और ज़वाबित को जो है ना ग्रामर कहा जाता है। किसी भी ज़बान के कवायद और ज़वाबित उसूल, उसको सही तरीके से बोलने, सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने से मुतल्लिक जितना भी जो है ना वो मुताला किया जाता है वो ग्रामर में किया जाता है। और ग्रामर एक कॉमन नाउन है। इसका ओरिजिन हमारे पास ग्रीक के लफ्ज़ जो है ना ग्रामा या ग्रामार से होके आया है, फिर ये लैटिन से होते हुए फ्रेंच के ग्रामर से ओ लेट मिडल इंग्लिश में जो है ना हमारे पास ग्रामर का लफ्ज़ बन के आया है। दूसरी डिफिनीशन को देख लेते हैं। सेट ऑफ रूल्स, पता नहीं विजिबल है कि नहीं, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। कवायद और ज़वाबित का एक ऐसा मजमुआ जो ज़बान सीखने के लिए जो है ना हमारे लिए ज़रूरी हो, मुफीद हो, उसको क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है। बात अगर की जाए पहले किताब की, जो पहली किताब छप के आई है इंग्लिश ग्रामर की, तो वो थी पैम्फलेट फॉर ग्रामर, जो पहली पब्लिश्ड किताब थी। वैसे तो इससे पहले जो है ना अगर आप देख लें तो वेरो ने, लेकिन वो लैटिन ग्रामर था। ये चूंकि हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पब्लिश हो के आई थी 1586 में बाय विलियम ब्लॉकर। इसने जो है ना ये सबसे पहली किताब छापी थी कि पैम्फलेट फॉर ग्रामर 1586 में विलियम ब्रोकर ने जो है ना सबसे पहली किताब जो पब्लिश होके आई थी इंग्लिश ग्रामर की, सबसे पहली किताब वो यही थी। अगर बात की जाए फादर ऑफ ग्रामर की, तो वो कहा जाता है लिंडले मोरे को। एक यूएस ग्रामेरियन थे, 1745 से लेकर 1795 तक। इसको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रामर, एक यूएस ग्रामेरियन लिंडले मोरे। और अगर बात की जाए फादर ऑफ इंग्लिश की, तो फादर ऑफ इंग्लिश जो है ना वो जोफ्री चासर को कहा जाता है। और अगर बात की जाए तो समटाइम्स फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक जो है ना वो एवरोम नोम चॉम्स्की को कहा जाता है। ये अगर आप लोगों ने नोट करना हो तो काइंडली इसको नोट कर लें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ।
जी, तो वेलकम बैक। कुछ ग्रामरियंस का ख्याल है कि ये जो ग्रामर होता है ये 5 काइंड्स का होता है, सॉरी 5 पार्ट्स इसके होते हैं, 5 पार्ट्स इसके होते हैं। कुछ ग्रामरियंस का ख्याल है, ठीक है ना। हम जो सीखेंगे वो लिंग्विस्ट में सीखेंगे, लिंग्विस्टिक में हम जो है ना इसके पूरे जो है ना डिटेल में हम सीखेंगे, लेकिन कुछ ग्रामरियंस का ख्याल है। लेकिन मेरे ख्याल में जो उर्दू जो है ना ग्रामर हमें पढ़ाई जाती है उसमें ये जो है ना नंबर फर्स्ट इसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफी, ठीक है, इसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थो का मतलब होता है, इसकी अगर ओरिजिन को देखा जाए तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिखा जाता है। तो ये जो ऑर्थो है, ऑर्थो कहते हैं करेक्ट या प्रॉपर को, करेक्ट या प्रॉपर को, और ग्राफी का आप लोगों को पता ही है राइटिंग। ये कुछ ग्रामरियंस का ख्याल है कि ये जो है ना इसके पार्ट्स होते हैं, ये जो है ना टोटल 5 होते हैं, और इसको हम उर्दू में कहते हैं, उर्दू में इसको कहा जाता है इल्मे हिजा या इल्मे इमला, ठीक है। ये उर्दू ग्रामर में पढ़ाई जाती है, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती है। द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स, द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स with the proper letters according to standard usage, यानी द कन्वेंशन स्पेलिंग सिस्टम भी आपको इसको कह सकते हैं कि इसकी जो है ना वो स्पेलिंग बिल्कुल ही इब्तिदा से कि इसकी ओरिजिन किस तरह हुई है, किस तरह हम जो है ना इनकी साउंड को निकालते हैं और किस तरह हम इन जो है ना सिंबल्स को लिखते हैं। इसको जो है ना हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ लिंग्विस्टिक में जिस वक्त हम पढ़ेंगे तो ये हम फिर डिटेल में उठाएंगे ग्राफीम में और फ़नीम में। इसको हम डिटेल के साथ जो है ना उधर जाके यानी 5th नंबर चैप्टर में हम इसको जो है ना बहुत ही डिटेल के साथ जो है ना पढ़ेंगे। ग्राफीम क्या होता है, फ़नीम क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स के बारे में तो ये लोग भी बात करते हैं। तो द कन्वेंशनल spelling system of a language is called orthography. The art of writing words, with the proper letters according to standard usage is called orthography. इल्मे इमला या इल्मे हिजा। दूसरा हमारे पास होता है इटिमोलॉजी, ठीक। इस पे हम बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, ये इसको इल्मे सरफ कहा जाता है, इल्मे सरफ, या इसको आप इल्मे इश्तिकाक भी कहते हैं, इल्मे इश्तिकाक या इल्मे सरफ। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जैसे इस लफ्ज़ का हमने ओरिजिन देखा है ना कि ये ग्रीक वर्ड से जो है ना निकला है। औरतों के मानी होते हैं करेक्ट या प्रॉपर के, और ग्राफी का मतलब होता है जो है ना राइटिंग के। तो इसी तरह जो वो काइंड, जिस काइंड में या वो पार्ट, जिस हिस्से में जो है ना हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं, वर्ड्स की ओरिजिन की बात करते हैं, तो ये जो है ना वो एटिमोलॉजी, ये हम जो है ना हर एक लेक्चर में जो है ना हमारा इसके साथ वास्ता पड़ेगा, लेकिन डिटेल्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे जो है ना लिंग्विस्टिक के चैप्टर मॉर्फोलॉजी में कि मॉर्फीम क्या होते हैं, और मॉर्फोलॉजी में जो है ना इसको हम डिटेल्स के साथ उठाएंगे। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज़ नोन एज एटिमोलॉजी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड जो पार्ट इन ग्रामरियंस के मुताबिक होता है, वो होता है सिंटेक्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि इल्मे नहू को जो है ना सिंटेक्स कहा जाता है। ये भी एक ग्रीक वर्ड के सन से जो है ना टुगेदर और टेस्टियन अरेंज, ये देखें ग्रीक वर्ड सन, टुगेदर और अरेंज,
यानी जब हम अल्फाज को जो है ना, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेक्स। जब हम अल्फाज को या फ्रेजेस को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से बामीनिंग, बामानी जो है ना जोड़ लेते हैं, तो उस पार्ट को हम सेंटेक्स कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद चौथा हमारे पास आता है पंक्चुएशन, जिसको हम कहते हैं इल्मे रमूज़ व औक़ाफ़। ये हमें साइंस, सिंबल्स, मार्क्स, ठीक है, जिस तरह हम जो है ना अल्फाज, जिस वक्त हम ज़ुबान बोलने की कोशिश करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसको वक्फ़ा देने के लिए जितनी भी जो है ना हम वो मार्क्स या सिंबल्स वगैरह लगाते हैं, साइंस लगाते हैं, उनको जो है ना पंक्चुएशन में हम रखते हैं। वक्फ़ा लगाने का अमल जिसे कहा जाता है कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना फुल स्टॉप किधर आएगा, कॉलन किधर आएगा, सेमी कॉलन किधर आएगा, तो ये सारी बातें जो है ना हम सीखते हैं पंक्चुएशन। ये हमारा एक अलग चैप्टर होगा इंशाल्लाह, पूरी डिटेल के साथ इसको हम उठाएंगे। और 5वें नंबर पे हमारे पास जो होता है उसका पार्ट होता है, उसको कहा जाता है प्रोसोडी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोसोडी, जिसको इल्म उरूद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्म उरूद। और ये बेसिकली रीम्स या रिदम के बारे में, आपके रिदम कैसी होनी चाहिए, आपका टोन कैसा होना चाहिए, आपकी इंटोनेशन कैसी होनी चाहिए, आपका पिच कैसा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में जो है ना स्ट्रेस कैसा होना चाहिए। अ सिस्टम ऑफ वर्सिफिकेशन है, अ सिस्टम ऑफ वर्सिफिकेशन है। किसी ज़ुबान में तनाव और लहजे के नमूने जो होते हैं, किसी ज़ुबान में ताल और आवाज़ की जो नमूने होते हैं, जो शायरी में इस्तेमाल होती है, वो जो है ना हम क्या करते हैं, प्रोसोडी में पढ़ते हैं। इसको प्रोसोडी में हम पढ़ते हैं। ये ज़्यादातर हम जो है ना अगर देख लिया जाए तो इसको हम फिगर ऑफ स्पीच में करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे जो है ना जो ऊपर होता है वहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। और एक हम फिगर ऑफ स्पीच में हम प्रोसोडी को, इल्म उरूद को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना होता है। अगर इसको देख लिया जाए तो प्रोस का मतलब होता है टूवर्ड्स, प्रोस का मतलब होता है टूवर्ड्स, प्रोस का क्या मतलब होता है? टूवर्ड्स। और ओडी या ओड या ओएट से सॉन्ग, ठीक है, टूवर्ड्स सॉन्ग, इसकी तरफ जो है ना जो यानी सिस्टम ऑफ वर्सिफिकेशन जिसे आप अच्छी तरह कह सकते हैं, इल्म उरूद। ये हम जो है ना द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, इसमें सारा कुछ जो है ना हम प्रोसोडी में पढ़ते हैं। ये कुछ ग्रामेरियंस का ख्याल है, हालांकि हम लिंग्विस्ट में जो है ना ग्राफीम, मॉर्फीम, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, और फिर मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी, और उसके बाद जो है ना हम सिंटेक्स को पढ़ते हैं, सीमेंटिक्स को पढ़ते हैं, प्रेगमेंटिक्स को पढ़ते हैं। तो ये जो है ना हम लिंग्विस्टिक के चैप्टर में, चैप्टर नंबर हमारा 5 होगा, उसमें इनको अगर आपने ज़रूरी समझना है, नोट करना है, तो काइंडली इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। वेलकम बैक। उसके बाद हम काइंड्स की बात करते हैं, तो 2 काइंड्स बताते हैं ग्रामेरियन कि ग्रामर की 2 काइंड्स होती है। इसको कहा, एक को कहा जाता है प्रिस्पेक्टिव ग्रामर और दूसरी को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसको आप फॉर्मल ग्रामर भी कह सकते हैं, उसको आप फंक्शनल ग्रामर भी कह सकते हैं, इसको आप डिडक्टिव ग्रामर भी कह सकते हैं, और कुछ का ख्याल है कि ये इंडक्टिव ग्रामर होता है। होते क्या है? सेम होते हैं, जैसे मीनिंग से वाज़ेह है। ये थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी पे जो है ना बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ड्रिलिंग और थ्योरी, ठीक है ना। तो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा emphasizes on drilling of its rules, regulations, forms, definitions वगैरह पे, जबकि यहाँ पे जो है ना उसकी यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये एक थ्योरेटिकल होती है इसलिए कि ये जो है ना बुक से पढ़ाई जाती है, एक ग्रामर की मखसूस बुक होती है, वहाँ से आपको जो है ना वो पढ़ाई जाती है। और ये ट्रेडिशनल जो है ना, इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही ट्रेडिशनली और जो है ना पढ़ाया जाता है। और ये इसको ये भी कहा जाता है कि ये टीचर सेंटर्ड होती है, सब कुछ डिपेंड करता है टीचर पे। और ये जो होती है, ये चूँकि मॉडर्न है तो इस वजह से ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। ये
और इसको बेस्ट माना जाता है कि ये जो है ना बहुत ही बेस्ट यानी फंक्शन के हवाले से जो है ना ये बात करती है। ये अनसाइंटिफिक होती है, वो साइंटिफिक होती है, चूँकि ये ट्रेडिशनल है और ये सब कुछ जो है ना एक ग्रामर की मखसूस बुक होती है। उस ग्रामर में जो है ना ग्रामर की बुक से आपको डिफिनीशन पहले रटवाई जाती है, उसके बाद जो है ना, लेकिन ये जो होता है ये इंसिडेंटल होती है। जो वक्त के साथ जो है ना पहले आपको एग्जांपल्स दी जाती हैं, उसके बाद जाके कहीं आखिर में जो है ना आपको इसकी डिफिनीशंस वगैरह को आपको बताए जाते हैं। टाट विद ग्रामर बुक, और वो जो होती है वो सेपरेट सब्जेक्ट होता है, डिलिबरेटली उसको जो है ना एलाबोरेट किया जाता है। ये एम्फेसाइज करता है जो है ना फंक्शन ऑफ यानी यूज़ ऑफ ग्रामर पे, और ये जो है ना रूल्स रेगुलेशंस डिफिनीशंस, तो इसलिए जो है ना ये टीचर सेंटर्ड होता है, और ये जो है ना होता है वो और ये मोनोटोनस होता है, एक तरफा एक असलूबी होते हैं, एक ही असलूब उन्होंने अपनाया होता है और एक ही असलूब से जो है ना वो पढ़ाते रहते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकल होता है। अनसाइंटिफिक होता है, साइंटिफिक होता है। कहने को कहा दिया जाए तो जो है ना कोई इस आपको पर्सपेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के नाम से पढ़ा रहा है, कोई आपको फॉर्मल और जो है ना फंक्शनल के हवाले से पढ़ा रहा है, कोई आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव, स्लाइटली डिफरेंस के साथ चीज़ एक ही है। ये सेपरेट तरीके से पढ़ाई जाती है, मोनोटोनस तरीके से पढ़ाई जाती है, लेकिन कभी भी जो है ना कोई भी लैंग्वेज वो मोनोटोनस नहीं होती, वो प्रैक्टिकल होती है और इंटीग्रेटेड तरीके से जो है ना पढ़ाई जाती है। जबकि वो जो है ना सब्जेक्टिव तर्ज का पढ़ाया जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट पे ही आपका फोकस होता है, जबकि यहाँ पे आपके मकसद पे, आपके ऑब्जेक्ट पे जो है ना सारा फोकस होता है। इसमें जो है ना रूल्स ऑफ ग्रामर को पढ़ाया जाता है, और इसमें जो है ना यूज़ ऑफ ग्रामर को। अगर आसानी से अभी आप पर्सपेक्टिव को आप देख लें, इसके मानी पे अगर आप जो है ना नज़र रखें, तो जो है ना की यानी नुक्ते नज़र से, की नुक्ते नज़र से, की नुक्ते नज़र से, की तनाजुर से, और डिस्क्रिप्टिव को आपका मतलब होता है वजाहती, जिसमें वजाहतें होती हैं, ठीक है ना, वजाहती तरीके से जो है ना पढ़ाया जाए। फिर आप देख लें डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमारा क्या होता है। सबसे पहला जो है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फंक्शनल। फंक्शनल का लफ्ज़ जो है ना हमारे पास आया है फंक्शन से। कहाँ से आया है, फंक्शन से। और फंक्शन किसे कहते हैं, यूज़ को। किसी चीज़ का यूज़ कैसे होता है, उसकी एप्लीकेशन किस तरह होती है, उसके बारे में जो है ना हमें डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बताता रहता है। और प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता है, आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करता है, डॉक्टर अपनी नुक्ते नज़र के हिसाब से जो है ना आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, एक दवाइयाँ देता है कि भाई ये फ़लानी फ़लानी आपने जो है ना नाउन को रटना है, आपने जो है ना ये नाउन है, ये नाउन के पार्ट्स हैं, ये आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पार्ट्स हैं, ये आपका जो है ना वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। इन सब को जो है ना आपको गोलियों की तरह सुबह दोपहर शाम खाना पड़ता है। तो यही डिफरेंस होता है, ये ट्रेडिशनल तरीका है और ये मॉडर्न तरीका है। ये मोनोटोनस होता है, ये कसलूबी होता है, जबकि ये प्रैक्टिकल होता है। वो जो है ना सेपरेट तरीके से पढ़ाया जाता है। एक ग्रामर की बुक होती है, उस ग्रामर की बुक से आपको जो है ना पहले चीज़ें पढ़ाई जाती है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये चीज़ें पहले आपको रटवाई जाती है। उसके बाद जो है ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके, जबकि वहाँ पे स्टार्ट ही एग्जाम्पल्स से होता है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अगली जो क्लासेस होती है, कुछ क्लासेस हमारी होंगी जो ओरिजिन और हिस्ट्री के हवाले से होगी कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की मुख्तलिफ थ्योरीज़ क्या हैं, लैंग्वेज हमारे पास आई कहाँ से। फिर उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश की जो है ना हिस्ट्री क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। और उसके बाद हमारे पास बर सग़ीर पाक हिंद, हमारे पाकिस्तान में जो है ना ये इंग्लिश आई किस तरह से है, तो उसके बारे में कुछ ओरिजिन है, कुछ हिस्ट्रीज़ हैं, कुछ जो है ना लेक्चर्स हमारे हो सकता है बहुत बड़े हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी। तो लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे इस तरीक़ों को जो है ना हम वो करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।